नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 18 नवंबर और एमपी टेट द्वितीय पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है क्या होता है? इसका जो सही उत्तर होगा योजना बनाना होता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु जो होता है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो समानता सीखते हैं कैसे सीखते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जो अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका जो सही उत्तर होगा समायोजन कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो क्या कहा जाता है सहयोग देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग देना। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विकास ... से की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है किस ओर बढ़ता है? इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर यहाँ पे ए होगा। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक। अगला प्रश्न, किशोरा अवस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। तो यह कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर होगा वैलेंटाइन का है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो किस अवस्था में है? इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एडोलसेंस किसकी रचना है? तो एडोलसेंस जो पुस्तक है किसकी रचना है? तो जी.एस. हॉल की है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला जो ऑप्शन है समाज सेवा कार्यक्रम तथा खेलों का आयोजन, ये भी आवश्यक है। शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन, ये भी आवश्यक है। राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, ये भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णांता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा 1876 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शैशवा काल की अवधि होती है। तो शैशवा काल की अवधि कब तक होती है? इसका जो सही उत्तर होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है। तो शैशवा काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रयोजन है जो प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो कौन सा प्रयोजन है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा शारीरिक प्रयोजन। ठीक है। जो शारीरिक प्रयोजन होता है प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या भरा जाएगा इसमें? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं? तो कितने कारक का उल्लेख करते हैं वाइगोत्स्की? इसका जो सही उत्तर होगा 2। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का जो आधार था शारीरिक लक्षणों को बताया था? तो किसने बताया था? इसका जो सही उत्तर होगा लय बेटर ने। किसने बताया था? लय बेटर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो अध्यापक के अंदर क्या है? जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, लिंग पक्षपाती है। अध्यापक क्या है? लिंग पक्षपाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में यह उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो जीन पियाजे के किस अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन करता है, तो कौन सा अवस्था है? इसका जो सही उत्तर होगा औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राणी के विकास में किसकी भूमिका रहती है? प्राणी के विकास में किसकी भूमिका रहती है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की। तो प्राणी के विकास में, जीव के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की दोनों की भूमिका रहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बालक संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं? जो बालक होते हैं, बालक संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? इसका जो सही उत्तर स्किनर ने जो है कबूतर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। यह जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है? तो समावेशी शिक्षा मानती है हमें किसके अनुरूप बदलना है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, करके सीखने पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुगमकर्ता की। जो शिक्षक की भूमिका होगी सुगमकर्ता की होगी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। देखिए, जो लास्ट प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का सोपान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। विश्लेषण भी है, अवलोकन भी है, तुलना भी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।